Good morning, students. Welcome to Vardhman e-learning classes. Earlier we had study about computer and its part. पिछली बार हमने जब कक्षा में पढ़ा था तो उसके बारे में हमने अबेकस, नेपियर्स बोन्स, पास्कलाइन, डिफरेंट इंजन और जॉर्ज बुली के बारे में पढ़ लिया था. नाउ नेक्स्ट, अब हम इसके आगे वाला जो है वो पढ़ेंगे पेज नंबर 8 से. ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कंप्यूटर वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस electronic computer which was invented by John Mauchly and J. Presper Eckert. ENIAC was a big machine and consumed 150 kV of power. जो ENIAC था उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कंप्यूटर. ये फर्स्ट जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था, मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए इसका आविष्कार किया गया था. और इसका आविष्कार दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था. उनका नाम है जॉन मॉचली और जे प्रिस्पर एकर्ट. ये साइज में बहुत बड़ा था और ये एक ही बार में बहुत अधिक बिजली यानी एक ही बार में 150 kV यानी 150 किलोवाट बिजली की खपत कर देता था. नाउ नेक्स्ट, यूनिवैक आई, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आई, was the first commercial computer. This was also developed by John Mauchly and J. Presper Eckert. It was the first computer which could handle text and numeric data. जो यूनिविक है उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, मतलब कि इससे पहले जो बनाए गए थे वो सामान्य उद्देश्य के लिए, सामान्य कैलकुलेशन, सामान्य गणना के लिए बनाए गए थे. लेकिन जब ये बना तो इसका एक उद्देश्य अलग था. ये कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया था यानी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था. इसको भी जॉन मॉचली और जे प्रिस्पर एकर्ट ने बनाया था. ये एक पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को हैंडल करने की कैपेसिटी थी, क्षमता थी. फिर आगे हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज द रिजल्ट ऑफ कंस्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. इट कैन बी सीन फ्रॉम द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ओवर द पीरियड. इट हैज रिजल्ट इन रिड्यूशन ऑफ साइज एंड कॉस्ट एंड इंक्रीज इन स्पीड, स्टोरेज एंड convenience. Let us discuss the 5 generation of computer. अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या बताया गया कि जैसे इससे पहले जब कंप्यूटर बने वो नॉर्मल बने थे. जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास हुआ उसका विकास हमको कंप्यूटर वीडियो में देखने को भी मिला कि जैसे जैसे विकास हुआ तो हमें कंप्यूटर में चेंज दिखने को मिला. पहले जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी हेवी हुआ करते थे, लेकिन उसकी तुलना में जो बाद में बने उनका वजन कम हो गया. पहले वाले जो कंप्यूटर थे उनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद जो बने उनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी थी. वो डेटा को बहुत अच्छे से फीड कर सकते थे और जो उनकी स्पीड थी वो भी बहुत तेज थी. और आज वाले जो कंप्यूटर है उनमें हमें वो सारी जो बातें हैं वो देखने को मिलती है. लेट अस डिस्कस द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अब हम आगे जो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की उनके बारे में चर्चा करेंगे. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 to 1956. जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसके बारे में. द कंप्यूटर्स डेवलप्ड बिटवीन 1940 to 1950 आर रिफर्ड एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. जो 1940 से 1956 के बीच में जो कंप्यूटर बना था उसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है. कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स इन दिस जनरेशन. इस समय के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स पे आधारित थे. दे वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव. वो बहुत बड़े थे और बहुत महंगे भी थे. दे कंज्यूम्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट. ये बिजली भी बहुत अधिक खाते थे और इनके द्वारा जब हम इनका यूज करते थे तो आसपास में जो तापमान होता था, जो गर्मी होती थी, वो भी बहुत अधिक बढ़ जाती थी. ओनली वन प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय them at a time. और ये कंप्यूटर जो थे, ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, ये एक समय में केवल एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे. मतलब ये मल्टीपल नहीं थे, ये एक बार में एक ही काम को करने में सक्षम थे. फॉर एग्जाम्पल ENIAC एंड यूनिआई VAC जो आगे हमने पढ़े थे वो इसी जनरेशन के कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन में ही आते हैं. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 to 1963. The second generation computers were based on transistor. जो पहले फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक
ड्रम्स पे आधारित थे, लेकिन जो सेकंड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर बेस पे थे. It means that transistor replaced the vacuum tubes that were used in the first generation computer. इसका मतलब है कि जो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे जो कि वैक्यूम ट्यूब के थे, तो इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया किसमें? ट्रांजिस्टर में. जो ये ट्रांजिस्टर वाले जो कंप्यूटर आए थे इन्होंने जगह ले ली किसकी? वैक्यूम ट्यूब्स वाले की. ट्रांजिस्टर आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर्ड टू वैक्यूम ट्यूब्स. जो वैक्यूम ट्यूब वाले जो कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनकी तुलना में ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे जो ट्रांजिस्टर बेस पे थे, ये साइज में काफी छोटे थे. प्रोग्रामिंग बिकेम इजियर विद दीज कंप्यूटर. और इनके द्वारा जो प्रोग्रामिंग थी, जो काम था, वो काफी इजी हो गया था. फॉर एग्जाम्पल IBM 704, नाउ नेक्स्ट IBM 1401, Honeywell, etc. Thank you. If you have any problem, प्लीज कॉन्टेक्ट मी. इस टॉपिक पे जो भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी, आप उसे अच्छे से लिखकर जवाब दे देना. थैंक यू.